कभी कभी हम कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनसे बात करना एक अजीब से खेल जैसा लगता है, एक ऐसा खेल जिसके बाद सिर्फ थकावट महसूस होती है। तो ऐसे में क्या किया जाए? आज हम एक ऐसी ही साइकोलॉजिकल टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं जो इस तरह के मैनिपुलेटिव बिहेवियर से डील करने में मदद करती है। इसका नाम है ग्रे रॉक मेथड। जरा सोचिए, एक ऐसा गेम है जिसमें आपको जबरदस्ती खींच लिया गया है और सामने वाला खिलाड़ी आपकी हर इमोशनल रिएक्शन को अपनी जीत मान रहा है। ऐसे में जीत का मतलब क्या है? असल में इसी सवाल के जवाब में ग्रे रॉक मेथड की असली पावर छिपी है। ये हमें सिखाती है कि खेल को जीतना नहीं, बल्कि खेल से बाहर कैसे निकलना है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ऐसे लोगों का ईंधन यानी फ्यूल क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि ग्रे रॉक बनकर उस फ्यूल की सप्लाई को काटा कैसे जाए। हम इसके 4 स्टेप वाले ब्लूप्रिंट को जानेंगे, बिना रिएक्शन दिए रहने की ताकत को समझेंगे और आखिर में इस पूरी चीज को अपनाने के लिए सही माइंडसेट कैसा होना चाहिए, इस पर बात करेंगे। किसी भी स्ट्रैटेजी को अपनाने से पहले सामने वाले की ताकत को समझना बहुत जरूरी होता है। तो सवाल ये है कि एक नार्सिसिस्ट को असल में एनर्जी मिलती कहाँ से है, उनका फ्यूल है क्या? चलिए पता करते हैं। इसे ऐसे समझिए कि उनकी गाड़ी किसी भी तरह की अटेंशन से चलती है, चाहे वो तारीफ हो या फिर गुस्सा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी हर एक इमोशनल रिएक्शन, आपका हर तर्क, आपका दुख, ये सब उनके लिए पेट्रोल की तरह है। उन्हें बस इस बात से मतलब है कि वे आपको रिएक्ट करने पर मजबूर कर पाएं, क्योंकि इसी से उन्हें वो कंट्रोल वाली फीलिंग मिलती है। और यहीं पर सारा खेल पलट जाता है। जब हम ये जान जाते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, तो हम उन्हें वो चीज़ देने से साफ मना कर सकते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है ग्रे रॉक बनने की, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो हमें गेम के नियम बदलने की ताकत देती। तो ये ग्रे रॉक मेथड है क्या? जैसा नाम है वैसा ही काम है। ये खुद को एक बेजान बोरिंग पत्थर बनाने की कला है। जरा सोचिए, एक ऐसा पत्थर जो रास्ते में बस पड़ा हुआ है, न तो वो खूबसूरत है न कीमती, उसे कोई उठाना नहीं चाहता, उस पर कोई रिएक्ट नहीं करना चाहता, बस यही बनना है, पूरी तरह से अनइंटरेस्टिंग। अब यहाँ पर फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ है हमारा नॉर्मल रिएक्शन, इमोशन से भरा हुआ, जिसमें हम सफाई देते हैं, बहस में उलझते हैं और अनजाने में उन्हें और फ्यूल दे देते हैं। और दूसरी तरफ है ग्रे रॉक रिएक्शन, एकदम शांत, सपाट और सिर्फ फैक्ट्स पर आधारित। ये आग में पानी डालने जैसा है, कोई ड्रामा नहीं, कोई फ्यूल नहीं। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर इसे असल जिंदगी में अप्लाई कैसे करें? इसके लिए एक बहुत ही सीधा साधा 4 स्टेप वाला ब्लूप्रिंट है। ये ब्लूप्रिंट बहुत सिंपल है। पहला स्टेप, अपनी जानकारी को लिमिट कर दें। अपनी जिंदगी के अपडेट्स, अपनी राय, सब कुछ अपने तक रखें। दूसरा, बिल्कुल सपाट भाषा का इस्तेमाल करें। सवालों के जवाब अच्छा या ठीक है जैसे शब्दों में दें। तीसरा, कोई इमोशन न दिखाएं, चेहरे को भावहीन और बॉडी लैंग्वेज को क्लोज्ड रखें। और चौथा, बातचीत को जितने जल्दी हो सके खत्म करें। हर बातचीत से निकलने का एक रास्ता ढूंढें। लेकिन सवाल ये उठता है कि सिर्फ बोरिंग बन जाने से इतना फर्क कैसे पड़ सकता है? ये इतना असरदार क्यों है? इसका जवाब छिपा है बिना रिएक्शन दिए रहने की जबरदस्त ताकत में। ये अपने आप में एक सुपर पावर है। सोचिए, एक आर्टिस्ट को ऐसी ऑडियंस मिले जो कोई रिएक्शन ही न दे, न ताली न हूटिंग, क्या होगा? आखिरकार उस आर्टिस्ट को शो बंद करके कहीं और जाना ही पड़ेगा। जब आप बोरिंग बन जाते हैं तो आप उनकी एनर्जी का सोर्स ही बंद कर देते हैं और वो मजबूर हो जाते हैं नई ऑडियंस ढूंढने के लिए। ये जो लाइन है ना, ये इस पूरी स्ट्रैटेजी का दिल है। देखिए, नफरत में भी एक तरह का कनेक्शन होता है। ये दिखाता है कि सामने वाला आप पर असर डाल सकता है। लेकिन उदासीनता, मतलब कोई फर्क ही न पड़ना, ये किसी भी कनेक्शन को जड़ से काट देती है। ये खामोश मैसेज है कि अब तुम मेरे लिए मायने नहीं रखते। और किसी नार्सिसिस्ट के लिए गैर जरूरी हो जाने से बड़ा कोई डर नहीं होता। लेकिन एक बात समझनी होगी, इस टेक्निक में माहिर होना सिर्फ बाहरी बिहेवियर बदलने के बारे में नहीं है। असली काम तो अंदर हमारी सोच में होता है। ये एक एक्शन से ज्यादा एक एटीट्यूड है। तो इन 4 बातों को हमेशा याद रखिए। पहली बात, ये कोई सजा नहीं है, ये आपकी अपनी सेफ्टी है। आप किसी को सजा नहीं दे रहे, बल्कि अपनी मेंटल पीस को बचा रहे हैं। दूसरी बात, आपका लक्ष्य जीतना नहीं, बल्कि उस गेम से बाहर निकलना है। यहाँ असली ट्रॉफी मन की शांति है। तीसरी,
इसमें लगातार बने रहना जरूरी है। एक दिन पत्थर और दूसरे दिन ज्वालामुखी बनने से काम नहीं चलेगा। और सबसे जरूरी बात, ये सब अपनी इमोशनल एनर्जी को बचाने के लिए है, ताकि आप उसे बेहतर चीजों पर खर्च कर सकें। तो आखिर में ये सवाल बचता है, जब खेल का लक्ष्य जीतना ही नहीं बल्कि खेल से बाहर निकलना है, तो फिर जीत दिखती कैसी है? शायद ये जीत शोर में नहीं, शांति में दिखती है। शायद ये अपनी एनर्जी पर वापस अपना हक पाने में दिखती है। इस पर सोचिएगा जरूर।